ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 15वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। आज हमारा तृतीय प्रकरण जीव तत्व आरंभ होगा, जो 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक है। 7, 8, 9, 10, 11 5 श्लोकों में। तो जो 7वां श्लोक है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम लोग इसके विषय में बीच बीच में हमेशा चर्चा करते चले आए हैं। तो ये हमारा एक माइलस्टोन श्लोक होगा जिसको हम लोग याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे। तो हम लोग अब इसका श्रवण करते हैं। ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान ने बताया कि जीव जब मेरा भजन करता है तो भगवान के धाम में पहुंचता है, वहां से वापस नहीं लौटना होता। उस जीव का स्वरूप क्या है, वो कौन है, उसे बंधन किस प्रकार का है, क्योंकि यदि वो उस बंधन को नहीं समझेगा तो मुक्त कैसे होगा। तो इसलिए हमें भगवान अपने जीव का स्वरूप बताते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार वो बंध जाता है। जीव लोके, जीव लोक के मतलब है जिस लोक में जीव होते हैं, अर्थात संसार में। जीव भूत, जीव भूत का मतलब जीव बना हुआ, भूत का मतलब होता है बनना, होना। तो जीव बना हुआ जो है आत्मा है, तो जीवात्मा वो आत्मा है, लेकिन भूत माने बना हुआ है आत्मा, जीव बना हुआ है। कौन है वो? ममई वंशो, मेरा ही सनातन अंश है, सनातन मेरा नित्य अंश है, हमेशा रहने वाला। लेकिन अगली लाइन में कह रहे हैं उसके साथ प्रॉब्लम क्या है तो मेरा अंश, लेकिन क्या है वो? प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित जो उसके मन और 5 इंद्रियां हैं, अर्थात 6 इंद्रियां मन को मिलाकर। मन है षष्ठानी इंद्रियाणी, तो मन को भी यहां पर एक इंद्रिय बताई। तो कह रहे हैं मन आदि जो 6 इंद्रियां हैं मन को मिलाकर, वो इनको इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये जो जीव है इन इंद्रियों को आकर्षित करता है अपनी ओर। मतलब क्या हुआ? इनको अपनी ओर खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि इनमें आसक्त है, इन्हें अपनी मान लेता है। हम उसी व्यक्ति के प्रति तो आकर्षित होंगे ना जो हमारा है, उसको मान लिया हमने हमारा है तो हम आकर्षित हो जाएंगे। कर्षति का मतलब है आकर्षण करना। तो पिछला श्लोक हमारा मम के ऊपर ही समाप्त हुआ था, तद्धाम परमम मम। अब यहां पर भगवान मम से ही आरंभ कर रहे हैं, मेरे से ही। मम माने मेरा। भगवान बड़ी ममता से कह रहे हैं ये बात
कि अरे भाई सुनो, तुम मेरे ही अंश हो, ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है। कितनी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर कि भगवान हमें बता रहे हैं, वरना हमें कौन बताएगा कि हम कौन हैं? हमें क्या मालूम? हम आ गए इस जगत के अंदर और हमें समझ में नहीं आ रहा हम हैं कौन। हु विल टेल अस? भगवान स्वयं बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना तुमको, तुम मेरे हो, तुम मेरे अंश हो, तो मतलब तुम मेरे ही हो। स्वयं भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो कह रहे हैं, जैसे कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम मेरे ही तो हो, अपने को पराया क्यों सोचते हो। यही है हमारा भगवान के साथ संबंध। हम माने या न माने, और फिर भगवान ने यहां पर साथ में एव भी तो जोड़ दिया, मम एव। एव का मतलब मेरे ही अंश हो। कभी तुम सोचो कि किसी दूसरे के हो? तुम अपने पिता के पुत्र नहीं हो, अपने माता पिता के पुत्र तुम नहीं हो, तुम इस संसार के भी नहीं हो, तुम मेरे हो। तुम पंचभूत से भी नहीं बने हुए हो, तुम मेरी प्रजा हो। तुम प्रकृति के भी अंश नहीं हो, मेरे अंश हो। एक पुरुष है, एक प्रकृति है, तो कह रहे हैं भगवान मैं पुरुष हूं, परम पुरुष हूं, मेरे अंश हो तुम। तो हम भगवान को जितना जितना समझेंगे, उतना उतना ही हमको भगवान की बातों में अपनापन झलकने लगेगा। अब ये बात एक साधारण सी है, ममैवांशो जीव लोके, जीव भूत है सनातन है, लेकिन यदि देखो तो इसमें भगवान की कितनी ममता भरी हुई है, कितने प्यार से कह रहे हैं हमसे कि तुम मेरे ही तो हो, अपने को पराया क्यों मानते हो। और हम हैं, मानने को तैयार ही नहीं है भगवान की बात, पराया ही मानते हैं अपने को। कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे, हम नहीं जान सकते। ममैवांशो, भगवान के हम कैसे अंश हैं, हमें यह समझना चाहिए। शास्त्रों में भगवान के दो प्रकार के अंश बताए गए हैं। एक को कहते हैं हम स्वांश और दूसरे को कहते हैं विभिन्नांश। स्वांश और विभिन्नांश, तो जितने भी विष्णु तत्व हैं, व्यापनोति इति विष्णु, जो व्याप्त हैं सारे जगत के अंदर, उसको विष्णु कहा जाता है। तो विष्णु तत्व है एक। तो जितने भी भगवान के स्वांश हैं, स्व प्लस अंश मतलब अपने अंश, वो सभी विष्णु तत्व हैं। वो सभी भगवान की तरीके से सच्चिदानंद विग्रह, शक्ति संपन्न, पूर्ण शक्ति संपन्न, षड ऐश्वर्य पूर्ण, इस प्रकार के भगवान के अपने अंश हैं। वो भगवान से अभिन्न हैं। भगवत्ता है सबके अंदर, भगवत अभिमान है कि हम भगवान हैं, यह अभिमान है सभी स्वांश के अंदर। जितने भी अवतार हैं, राम, नरसिंह, वामन, कूर्म, मत्स्य, जितने भी है, ये सभी भगवान के स्वांश हैं। सभी भगवान है ये। लेकिन जो जीव है वो विभिन्न अंश कहा गया है। विभिन्न इसलिए कहा गया है क्योंकि वो भगवान की तटस्थ शक्ति से प्रकाशित होता है। तटस्थ शक्ति का मतलब है भगवान की जो तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति और एक तटस्थ शक्ति, बीच में बॉर्डर लाइन केस। तो ये बॉर्डर लाइन केस वाला जो जीव है, ये भगवान के धाम में भी जा सकता है और संसार में भी आ सकता है। तो हम लोग संसार में आ गए और कुछ लोग भगवान की सेवा में चले गए। इसी को परा प्रकृति कहा गया
जीव भूताम महाबाहो ये इदम धारयते जगत। तो ये जो अंश है, विभिन्न अंश तटस्था स्थान से प्रकट हुआ, ये भगवान से अभिन्न है, क्योंकि इसका स्वरूप वही है। जैसे बूंद और सागर, जैसे लहरें और सागर, तो लहर भी सागर का ही एक अंश है, लेकिन लहर सागर नहीं बन सकती। उसी प्रकार से जीव भगवान का अंश है, लेकिन भगवान नहीं है। क्वालिटेटिवली सेम है, सतचित आनंद स्वरूप ही है आत्मा का भी और भगवान का भी। तो इस अंश में तो भगवान के साथ एकता है, अभिन्नता है। चित्त अंश में दोनों चेतन तत्व हैं, लेकिन अधिकतर अंशों के अंदर भिन्न है, भेद है। जैसे भगवान विभूचित है, जीव अणुचित है। भगवान माया के पति हैं, जीव माया के द्वारा वश में होने योग्य है। भगवान सभी जीवों के हृदय के अंदर बैठे हैं, सबके अंतर्यामी हैं। जीव अपने हृदय को, अपने शरीर को जानता है, एक क्षेत्र का ज्ञाता है, जबकि भगवान सभी शरीरों के ज्ञाता हैं। तो इस प्रकार से भेद बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य, इनकंसीवेबल, जहां पर डिफरेंस भी है और नॉन डिफरेंसेस भी हैं। तो डिफरेंस ज्यादा है और अभिन्नता एक ही है, चित्त। दोनों चित्त वस्तु होने के कारण चेतन धर्म में दोनों की साधर्मिता है। तो इस प्रकार से जीव भगवान का विभिन्न अंश हुआ। और इस जीव की दो अवस्थाएं हैं, एक बद्ध और एक मुक्त। मुक्त अवस्था में जीव प्रकृति की उपाधि से मुक्त होता है। प्रकृति की उपाधियां हैं प्रकृति के 3 गुण, सत्व रज तम। तो ना तो उसमें तीनों, उस मुक्त जीव में किसी भी प्रकार का कोई प्रकृति का गुण स्पर्श नहीं कर सकता उसको। तो मुक्त जीव जो है वो शरीर में रहते हुए भी, जगत में रहते हुए भी मैं और मेरा का त्याग कर देता है। ये हम नित्य मुक्त की बात नहीं कर रहे। नित्य मुक्त जो है वो तो भगवान के धाम में ही चले गए, चिन्मय शरीर को प्राप्त करके। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो संसार में आए हैं। तो संसार में भी 2 प्रकार के हैं, बद्ध और मुक्त। तो मुक्त का मतलब वो है जो जीवन मुक्त है, जो प्रकृति के 3 गुणों से अतीत हो चुके हैं साधन भजन करके, मैं और मेरी की बुद्धि को त्याग करके, स्वयं को भगवान का दास समझकर जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं, उनके लिए। लेकिन जो मायाबद्ध हैं, उनके ऊपर माया ने 2 आवरण डाले हुए हैं, स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का। इन्हें कहा जाता है उपाधि। अब इसमें वो बंध जाता है, आसक्त हो जाता है इन शरीरों में, और मैं और मेरी बुद्धि को, मैं और मेरा की बुद्धि स्वीकार करके संसार में फंस जाता है, क्योंकि इस संसार का स्वामी बनना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है। तो संसार के अंदर भोग करने की जो प्रवृत्ति है, यही है संसार में फंसना। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से 11वें स्कंध में 11वें अध्याय के 4थे श्लोक में, एकस्येव मम अंशस्य जीवस्येव महामते बंधोऽस्य विद्याया अनादिर विद्यया च तथेतरः। कह रहे हैं हे बंधु, हे भाई, तुम महामती हो। महामते उद्धव के लिए, उद्धव बहुत बुद्धिमान है, भगवान के मंत्री भी हैं, भगवान के सखा भी हैं, भगवान के भाई भी हैं, मित्र भी हैं, सब कुछ हैं, महामती हैं आप, बुद्धिमान हैं। तो आप एक विचार करो, एकस्येव मम अंशस्य, ये जीव जो है ये तो एक ही है, लेकिन केवल व्यवहार के लिए मेरे अंश के रूप में कल्पित है। वास्तव में ये मेरा स्वरूप है।
वास्तव में ये मेरा ही स्वरूप है। जब इससे आत्मज्ञान हो जाएगा तो इसको मुक्त कहते हैं, और अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो इसको बद्ध कहते हैं। और ये जो अज्ञान है, अनादि विद्या, अनादि अविद्या जो है ये अनादि है, इसलिए इस जीव का जो बंधन है ये भी अनादि है। ये जीव कब से बंधन में है? जब से इस संसार में है तभी से बंधन में है। तो भगवान ने यहां पर जीव का स्वरूप बताया, आगे भी जीव का स्वरूप बता रहे हैं। पहले भगवान भागवत में आया है, पहले स्कंद में 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप समझने के लिए, तभी तो हम लोग अपना स्वरूप समझ के तो भगवान की सेवा में जा पाएंगे। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतम च अभिपद्यते। यहां सूद गोस्वामी कह रहे हैं शौनक ऋषि से कि जो जीव है उसका स्वरूप माया के द्वारा आवृत हो गया है, माया की अविद्यावृत्ति के द्वारा ढक लिया गया है, और इसीलिए वो जो माया के 3 गुण हैं उनके द्वारा सम्मोहित हो गया। यया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम, जो त्रिगुणात्मक माया है मेरी उससे मोहित हो गया। अब मोहित होने पर ये स्वयं गुणातीत है, ये स्वयं गुणों से अतीत है। परोपी, इन गुणों से अतीत होते हुए भी स्वयं को त्रिगुणात्मक मान लेता है। और ये अतीत होने पर भी जड़ देह में आत्मबुद्धि करता है, अर्थात मैंपन के अहंकार से ग्रस्त हो जाता है कि मैं हूं, ये मैंपना करता। ये जो जड़ अभिमान है इसके कारण वो अपने को कर्ता और भोक्ता मान के फिर मनुते अनर्थम मान लेता है। मनुते माने मान लेना, अनर्थ के अंदर ग्रस्त हो जाता है, प्राप्त करता है। अनर्थ क्या है? भोगों की वासना। परोपी, त्रिगुणातीत होते हुए भी, इन गुणों से पर अर्थात श्रेष्ठ होते हुए भी इस जड़ देह में आत्मबुद्धि करने के कारण ये कर्ता भोक्तापन के अभिमान से ग्रस्त होकर फंस जाता है। तो जो लोग ये मानते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, भगवान उनकी इस धारणा को भ्रांत कह रहे हैं, खंडन कर रहे हैं उसका, अपना अंश बता के। जीव मेरा अंश है, ये ब्रह्म नहीं है, अंश है ये, ममैवांशो। और फिर आगे कह दिया सनातन है, हमेशा रहेगा। जैसे जो लोग कुछ कहते हैं ना कि जब माया का अंधकार, माया का जब ब्रह्म माया का आश्रय लेकर जीव बन गया और जब माया से मुक्त हो जाएगा तो फिर दोबारा ब्रह्म में लीन हो जाएगा, तो उसका निराकरण कर रहे हैं भगवान सनातन कह के कि ये जीव सनातन है, हमेशा रहेगा, चाहे संसार में रहे, संसार में नहीं रहेगा तो मेरे धाम में आके रहेगा। ये कभी लीन नहीं होगा, कभी इसका लोप नहीं होगा, कभी ये मर्ज नहीं होगा भगवान में, ब्रह्म में, कभी हो ही नहीं सकता, सनातन है। चाहे बद्ध हो चाहे मुक्त हो, उसकी सत्ता नित्य है, वो हमेशा जीव रहेगा। यदि संसार में रहेगा तो संसार की सेवा, और भगवान के धाम में है तो भगवान की सेवा, क्योंकि सेवा करना ही इसका परम अधिकार है। यहां पर तो जोर जबरदस्ती सेवा करेगा संसार की, और वहां पर अपने हृदय से खुशी खुशी करेगा, प्रसन्नता पूर्वक। यदि जीव ब्रह्म से अभिन्न होता सब प्रकार से, अथवा ब्रह्म ही होता, तो उसे संसार में आना क्यों पड़ता? सोचिए तो, क्या जरूरत थी उसको संसार का बंधन स्वीकार करे? ब्रह्म ये क्यों स्वीकार करेगा
कि माया उसको अपनी चपेट में ले ले? वो तो ब्रह्म है, उसको तो कोई स्पर्श कर ही नहीं सकती माया। तो ये धारणा कि ब्रह्म को माया ने ब्रह्म को स्पर्श कर लिया, बिल्कुल भ्रांत है। ब्रह्म सच्चिदानंदमय वस्तु है, उसको त्रिगुणात्मक माया स्पर्श कैसे कर सकती है? अवरत भी नहीं कर सकती उसको। ब्रह्म क्यों चाहेगा? वो तो विभू तत्व है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन जो ब्रह्म का अंश है वो अनुचित होने के कारण माया उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है। ये सब भगवान की इच्छा है, इसलिए कर रही है। माया की अपनी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इस जीव को परेशान करूं। ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इसलिए जीव ब्रह्म नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए इस श्लोक के माध्यम से। श्रुतियां कहती हैं कि जीव मुक्त होकर वैकुंठ में भगवान की, नारायण की सेवा करता है। वसंति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ मूर्तयः मतलब चतुर्भुज रूप धारण करके। जहां पर पुरुष वास करते हैं मतलब नारायण, तो जहां पर नारायण रहते हैं वहां पर जीव भी जो है चतुर्भुज रूप धारण करके उनकी सेवा करता है। इसलिए जीव और ब्रह्म को एक मानना सर्वथा निराधार है, एक भ्रांति है। उपनिषद का वाक्य है जैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ निश्चित रूप से ब्रह्म ही है। इसका भी मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है कई बार। तो इसके उत्तर में शास्त्र कहते हैं कि देखो, भगवान की जो शक्ति है वही जीव और जगत के रूप में परिणित हुई है। भगवान की शक्ति जीव और जगत के रूप में परिणित हो गई। यह है शक्ति परिणामवाद, जो वैष्णवों को अभीष्ट है, जिसको मानते हैं वैष्णव। क्योंकि भगवान और भगवान की शक्ति अभिन्न है। शक्ति मत और अभेदा, इस दृष्टि से जीव और जगत को भी ब्रह्म ही कह दिया जाता है तो ये जड़ जीव और जगत भगवान की जो शक्ति है उसका परिणाम है। जीव तटस्थ शक्ति का परिणाम है, जीव शक्ति का परिणाम है, और जगत जड़ शक्ति का परिणाम है। लेकिन क्योंकि दोनों शक्ति भगवान की हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि यह भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही है। तो जैसे भगवान ने 14वें अध्याय में 3 और 4 श्लोक में प्रकृति को महत ब्रह्म कह दिया, तो महत ब्रह्म का मतलब फिर यह थोड़ा ना हो गया कि वो प्रकृति भगवान हो गई। और इसी अध्याय में जगत को अपना स्वरूप बताया है, अव्यय बताया है। लेकिन फिर भी इसमें भेद है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जितनी भी नित्य आत्माएं हैं, जितनी भी चेतन आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं का आत्मा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, चेतन वस्तुओं में जो परम चेतन है, नित्य वस्तुओं में भी जो परम नित्य है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। और एक होकर भी वो अनेक अनेक प्रकार के जो जीव हैं उन सब की इच्छाओं को पूरा करता है, विधान करता है। उसको कहा गया है भगवान। गीता में इसी अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैं अतीत हूं इससे, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तम। क्षर का अर्थ है यहां पर बद्ध जीव, तो बद्ध जीव से मैं सर्वथा अतीत हूं, बहुत दूर हूं, परम श्रेष्ठ हूं। तो श्रुतियों में अनेक स्थान पे परमात्मा को विभू चैतन्य और जीवात्मा को अणु चैतन्य कहा गया है। जैसे
पूर्ण चिदात्मक कृष्ण जीव अणुचिदात्मक उपाधि रहित चेष्टा भक्तिम स्वाभाविकी मता। पूर्ण चिदात्मक कृष्ण है और जीव अणुचिदात्मक है। फिर आगे बृहत आरण्यक उपनिषद में कहा है, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेवास्मदात्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जिस प्रकार अग्नि के अंदर क्षुद्र विस्फुलिंग व्युच्चरन्ति उसमें से निकलते रहते हैं, अग्नि में से अनेक प्रकार के निकलते रहते हैं चिंगारियां, उसी प्रकार समस्त आत्माओं के भी जो आत्मस्वरूप हैं श्री कृष्ण, उन्हीं से समस्त जीव प्रकट होते हैं। तो एक तो होता है अग्नि का पुंज, वो तो है विभू, और दूसरा है चिंगारी, वो है अणु। तो इसी प्रकार से आत्मा जो है वो चिंगारी की भांति है। फिर आगे भी बताया है श्वेताश्तर उपनिषद में, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय स च नन्यत्याय कल्पते। जो बाल है एक हमारा, उसकी नोक के 100 टुकड़े करे जाएं और फिर उस एक भाग के 100 टुकड़े किए जाएं, मतलब एक बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, तो उससे जितना एक सूक्ष्म भाग बनता है उससे भी अधिक सूक्ष्म है हमारी आत्मा। बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च, 100 टुकड़े फिर 100 टुकड़े, इतना सूक्ष्म होने पर भी वो प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है और मरण धर्मा नहीं है, अर्थात उसका अंत नहीं हो सकता। सचे अनन्त्याय कल्पते, जो अंत धर्म है, अंत धर्मी जिसका मरण हो सकता है, वो नहीं है वो। तो भगवान अपने स्वांश के रूप में तो राम नरसिंह के रूप में आके लीला करते हैं, उनमें भगवत्ता का अभिमान होता है कि हम भगवान हैं, लेकिन जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति से प्रकाशित है, विभिन्नांश है। तो वो अपने को दास के रूप में प्रकट होती है भगवान की सेवा करने के लिए, और जो उसका एक अपना भाव है स्वयं सिद्ध भाव, अहम भाव, तो यदि ये शुद्ध भाव है कि मैं भगवान का अंश हूं, तो भगवान की सेवा में चला जाता है। लेकिन यदि वो इस बात को नहीं मानता और स्वयं इस संसार के प्रति आकृष्ट हो जाता है, उसको भोग करने की इच्छा होती है प्रकृति की, तो प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए हैं मन और इंद्रियां, इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, मतलब सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है, क्योंकि बिना सूक्ष्म शरीर धारण किए सुख और दुख का अनुभव नहीं होगा। तो वो प्रकृति में स्थित जो मन और इंद्रियां हैं, उनको आकर्षित कर लेता है अपनी ओर, और इनको आकर्षित करके फिर इस संसार का भोग करता है। तो ममई वांशों के द्वारा भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वो मेरा अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है। जैसे एक सिंह का बच्चा यदि भेड़ में मिल जाए और स्वयं को भेड़ मान ले और अपना स्वरूप भूल जाए, तो भी वो भेड़ नहीं बन जाता। उसी प्रकार ये आत्मा चाहे जड़ शरीर को धारण कर ले, तो भी उसका जड़ नहीं बन जाती, वो स्वरूप तो उसका चिदानंदमय ही रहेगा। और जैसे ही वो भेड़ बड़ा हुआ सिंह जो है, कोई और सिंह उसको अपने स्वरूप का बोध कराए कि भाई तू तो मेरे जैसा है, मेरे जैसे अंग हैं तेरे, मेरी आकृति, स्वभाव, आवाज, तो जैसे उसे पता लगता है, वो भेड़ का झुंड जो है वो छोड़ देता है और वो अपने शेरों के झुंड में चला जाता है। उसी प्रकार से भगवान हमें ये बोध करा रहे हैं अपना अंश कह के कि तुम इस संसार से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, इसमें तो तुम फंस गए हो भेड़ चाल के अंदर।
ऐसा जान के तुम अब मेरे पास आओ, क्योंकि तुम मेरे पास आने ही योग्य हो। तो भगवान ने अपना स्वरूप इसलिए बताया हमको कि हम ये पहचान पाएं कि हमारा स्वरूप क्या है। यह है भगवान की हमारे ऊपर अपार करुणा, कि भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि भगवान का क्या स्वरूप है और हमारा क्या स्वरूप है, और दोनों एक से हैं। तो फिर हम भगवान के हुए ना, हम इस संसार के कैसे हो सकते हैं? संसार का स्वरूप तो भगवान पहले बताए हैं, उससे तो हमारा कहीं टैली करता नहीं है। तो इसी चर्चा को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।